वेलकम बैक टू क्लासेस। मैं सुमित शाह आपके सामने क्लास 8 का एक बहुत ही मजेदार टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। तो जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने प्लेइंग विथ नंबर के वर्ड प्रॉब्लम्स को करना सीखा था, आज के वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। तो डिविजिबिलिटी रूल आर यूज्ड टू चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर और नॉट। कहने का मतलब है कि ऐसा रूल जिसके द्वारा ये चेक किया जाए कि एक नंबर से दूसरा नंबर डिवाइड है या नहीं, वही क्या है, डिविजिबिलिटी रूल है। तो आइए, सबसे पहला रूल आता है डिविजिबल बाय टू, मतलब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। तो टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो समझिए। इससे पहले समझिए कि द नंबर इज डिविजिबल बाय टू इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 एंड 8। मतलब अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 रहेगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम कोई नंबर लेते हैं, मान लीजिए 214 लिए, 214 लिए। अब इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, इस नंबर का यूनिट डिजिट 4 है। तो यूनिट डिजिट 4 है, मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है। इस नंबर को 2 से डिवाइड करके अगर देखें तो इसका क्या होगा, क्वेश्चन आएगा 107, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड है। इसके बाद आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री। थ्री का रूल क्या है, इसको समझते हैं। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय थ्री। मतलब वो नंबर का जो सम होगा, अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उस नंबर का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 756। क्या ले लिए, 756। इस नंबर को ऐड करके देखिए। ऐड अगर हम करें तो 7 + 5 + 6, इसका जो डिजिट है 756, तीनों को क्या करके देखते हैं, ऐड करके देखेंगे। तो ऐड करेंगे तो नंबर का ऐड क्या होगा, 7 5 12 और 12 6 18 आ गया। क्या आ गया, 18 आ गया। और 18 जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। 18 नंबर क्या है, 3 से डिवाइड है, पूरी पूरी डिवाइड है। तो इसका मतलब ये नंबर अगर 18 3 से डिवाइड है तो 756 जो नंबर होगा 3 से डिविजिबल होगा। अगर समझ में। इसके बाद आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर। फोर का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, तो फोर का डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको चीज याद रखना कि लास्ट टू डिजिट ऑफ अ नंबर, लास्ट टू डिजिट ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय फोर। मतलब लास्ट कोई भी नंबर जो होगा उसका लास्ट टू डिजिट जो होगा वो 4 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल हम लेते, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। अगर हम मान लीजिए एग्जांपल यहाँ पे ले लिए 284 ले लिए। क्या ले लिए, 284 ले लिए। अब यहाँ पे देखिए लास्ट टू डिजिट नंबर का क्या है, लास्ट टू डिजिट नंबर का है 84 है, 84 है। तो 84 क्या है, 84 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 21 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। मतलब 84 4 से डिवाइड है, मतलब 284 जो नंबर होगा ये भी 4 से डिवाइड होगा। लास्ट टू डिजिट ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 4 अगर है तो मतलब वो नंबर 4 से डिवाइड है। इसके बाद आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 में आते हैं। तो 5 का रूल बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ देखना नहीं है। इसमें आपको देखना है कि यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर 0 एंड 5। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 रहे या तो 5 रहे। 0 और हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 210 ले लिए या 215 ले लिए, कोई भी ले लिए। यूनिट डिजिट इसका क्या है, 0 और यूनिट डिजिट इसका क्या है, 5 है। ये दोनों नंबर को अगर हम चेक करेंगे, 210 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 42 टाइम्स डिवाइड होगा। 215 को अगर हम करते हैं डिवाइड तो 215 को करेंगे तो क्या होगा, 43 टाइम्स में डिवाइड होगा। इट मींस क्या है, जो यूनिट डिजिट का क्या था, 0 था, यूनिट डिजिट इसका क्या है, 5 है। तो 0 और 5 होने के कारण ये नंबर क्या है, 5 से डिविजिबल होगा। तो इसके बाद आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। कि 6 में आपको एक चीज ध्यान देना कि कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा, जब वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। मतलब जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वही नंबर 6 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। एग्जांपल ले लिए 126। क्या लिए, 126।
6। अभी मैंने बताया कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होगा, जब उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। ये अगर यूनिट डिजिट है तो वो नंबर 2 से डिवाइड है। अब यहाँ पे देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या 6 है, इट मीन ये नंबर 2 से डिवाइड है। उसके बाद क्या बोले, उसके बाद 3 का देखते हैं। 3 का क्या बोले थे कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होगा, जब उसका जो सम ऑफ डिजिट होगा 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका अगर हम ऐड करते हैं तो 1 + 2 + 6 ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। और 9 3 से डिवाइड है, इट मीन्स ये नंबर 6 से डिवाइड होगा, 6 से डिविजिबल होगा। मतलब ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इट मीन्स ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। मतलब जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वही नंबर 6 से डिविजिबल होगा ही होगा। इसके बाद आते हैं रूल नंबर डिविजिबल रूल ऑफ 8। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आया होगा कि 6 के बाद डायरेक्ट 8 क्यों गया, 7 कहाँ गया। तो 7 का रूल थोड़ा इन सब से हटके है, 7 का रूल इन सब के बाद में हम देखेंगे। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसके बाद हम 7 का रूल करेंगे, क्योंकि 7 का रूल थोड़ा सा उसमें ज्यादा समझना है, उसमें 2 रूल लगता है। उसका उसका बात हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। इन सब का रूल सिंपल है, 7 थोड़ा सा हटके हो जाता है, इन सब से थोड़ा सा हटके है। तो पहले देखिएगा 8 का रूल क्या है। 8 का रूल जैसे अभी आपने क्या बात किया, 4 का बात किया, 4 के लिए क्या चाहिए होता है कि लास्ट 2 डिजिट आपका 2 से डिवाइड होना, सॉरी 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 में आपका है कि लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब जो नंबर दिया हुआ होगा उसका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले लें, चलिए मान लीजिए ले लेते हैं 1, 2, 3, 2। इसको चेक करके देखते हैं 8 से डिवाइड है या नहीं। तो पहले क्या चेक करना होगा, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट। क्या बात है कि 8 का रूल डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 8। मतलब 8 से डिवाइड होगा लास्ट 3 नंबर, वो नंबर नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पूरा पूरा अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है, इसमें पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो लास्ट 3 डिजिट आपका क्या है 230। इसको अगर हम 8 से डिवाइड करके चेक करते हैं तो क्या आ रहा है इसका, 8 2 16, 8 9 72। इट मीन 29 से 232 डिवाइड है, 29 से 232 डिवाइड है। तो लास्ट 3 डिजिट अगर आपका 8 से डिवाइड है, इट मीन्स ये नंबर क्या होगा 8 से डिवाइड होगा। तो 8 के लिए क्या है कि 8 का रूल है कि लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर क्या होना चाहिए 8 से डिवाइड होना चाहिए, वही तभी होगा। तो वो रूल डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 वही है कि लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए 8 से डिवाइड होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 में। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या है, रूल ऑफ 3 की तरह है। 3 में क्या था, सम ऑफ अ डिजिट डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, और 9 में भी वही रूल है कि सम ऑफ अ डिजिट डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। तो 9 से हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लिए 7 to 9 ले लिए, क्या एग्जांपल ले लिए 729। इसको हम ऐड करके देखते हैं तो क्या आ गया 7 + 2 + 9 क्या आ गया 7 to 9 9 9 18। अब 18 क्या है, 18 9 से डिवाइड है, 18 क्या है 9 से डिवाइड है, इट मीन 729 जो होगा 9 से डिवाइड होगा। तो 9 का रूल क्या है कि 9 का रूल भी सेम 3 की तरह है कि सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 9, सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल बाय 9। अब इसके बाद आता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। इससे सिंपल रूल किसी का नहीं होता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 में आपको कुछ नहीं देखना, बस आपको देखना यूनिट डिजिट मस्ट बी 0। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कोई भी नंबर आप उठा के ले लो, किसी भी दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, अगर यूनिट डिजिट उसका 0 है, इट मीन्स वो नंबर 10 से डिवाइड है। क्या है, यूनिट डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड है। इसके बाद आते हैं 11 में। 11 के लिए क्या रूल है कि 11 के लिए रूल है आपका कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल कब होगा, जब उसका ऑड प्लेस, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ऑड प्लेस एंड सम ऑफ द डिजिट ऑन इवन प्लेस, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब द डिजिट ऑन ऑड प्लेस एंड द डिजिट ऑफ इवन प्लेस, दोनों का क्या होना चाहिए, सम डिजिट, इवन इवन प्लेस का डिजिट का सम और ऑड प्लेस के डिजिट का सम, दोनों के सम का डिफरेंस या तो 0 हो या तो फिर 11 का मल्टीपल हो।
एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कोई एग्जांपल ले लिए 1 3 3 1, अब इसका देखिए ऑड प्लेस पे कौन सा नंबर है? ऑड प्लेस पे आपका 1 है। उसके बाद फिर आपका ऑड प्लेस पे कौन सा नंबर है? 3 है। इसका सम क्या आ गया? 4 है। अब नीचे देखिए इवन प्लेस पे कौन सा नंबर है? 3 है। इवन प्लेस पे क्या है? 3 है। इसके बाद इवन प्लेस पे कौन सा नंबर है? 1 है। 4 है। अब दोनों का डिफरेंस अगर हम करेंगे, दोनों का डिफरेंस किए तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो दोनों का डिफरेंस अगर 0 आ रहा है, इट मींस ये नंबर जो है 1331 11 से डिवाइड होगा। तो 11 के लिए रूल है कि सम ऑफ द डिजिट ऑन ऑड प्लेस एंड सम ऑफ द डिजिट ऑन इवन प्लेस, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? या तो 0 हो या तो फिर 11 का मल्टीपल हो। इसके बाद हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12 का। 12 का बात करते हैं। तो 12 के लिए क्या है? जैसे अभी मैंने बात कर 6 के लिए क्या चाहिए था? 2 और 3 से डिविजन होना चाहिए था। उसी तरह सेम 12 के लिए आपको 3 और 4 को देखना है। 12 के लिए किसको देखना? 3 और 4 से डिविजन होना चाहिए। तो 3 का रूल क्या था? अभी बहुत 2-3 बार रिपीट हो गया 3 का रूल। तो 3 का रूल क्या था कि कोई भी नंबर 12 से डिविजन कब होगा? जब वो नंबर 3 से भी डिविजन हो और 4 से भी डिविजन हो। तो 3 का रूल क्या था? सम ऑफ द डिजिट डिविजल बाय 3। 4 का रूल क्या था? कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर डिविजल बाय 4। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम एग्जांपल ले लिए 8 7 2 4। एक कोई एक एग्जांपल ले लिए। अब यहाँ पे चेक करते हैं इसको। अगर हम करेंगे तो इसका क्या सम ऑफ द डिजिट अगर हम करते हैं तो क्या हो गया आपका? 8 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 8 7 15 15 2 17 74 21। क्या आ गया आपका? सम कितना आ गया? 21। अब 21 क्या है? 3 से डिवाइड है। 21 क्या है? 3 से डिवाइड है। और यहाँ पे इसका देखिए लास्ट 2 डिजिट क्या है? 24 है। लास्ट 2 डिजिट क्या है आपका? 24 है। तो 24 क्या है? 4 से डिवाइड है। 24 क्या है? 4 से डिवाइड है। क्योंकि क्या 4 के लिए क्या चाहिए होता है? 4 के लिए ये होता है लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर डिविजल बाई 4। तो लास्ट 2 डिजिट आपका 4 से डिवाइड है। ठीक है। 3 के लिए क्या चाहिए होता है? कि सम ऑफ द डिजिट डिविजल बाई 3। सम ऑफ द डिजिट डिविजल बाई 3। तो इसका सम कितना है? 21 है। 21 3 से डिवाइड है। इट मींस ये नंबर 12 से डिवाइड होगा। ये नंबर 12 से डिवाइड होगा। अब क्या 12, अब क्या पता 12 का रूल क्या है? कि जो नंबर 3 एंड 4 दोनों से डिवाइड होगा, नंबर क्या होगा? 12 का से डिवाइड होगा। मतलब नंबर विच तो क्या है? डिविजल बाय 3 एंड 4 इज द क्या है? 3 एंड 4। ये क्या होगा? 12 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 और 4 से जो नंबर डिवाइड होगा वही नंबर 12 से डिवाइड होगा। ठीक है। आइए 7 का देखते हैं हम। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो 7 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको दो फॉर्मूला याद रखना होगा। पहला क्या है कि अगर नंबर ज्यादा छोटा है, मतलब नंबर ज्यादा बड़ा अगर नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना है कि जो नंबर दिया हुआ है उसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसको डबल कर दो। क्या कर दो? उसको डबल कर दो। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो समझ में जल्दी आएगा। मान लीजिए कि एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं 343। एग्जाम्पल क्या है? 343। अब यहाँ पे देखिए इसका यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 3 है। तो मैं अभी क्या बोला मैंने कि जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट दिया हुआ उसको क्या कर दो? डबल कर दो। क्या कर दो? डबल कर दो। तो 3 यूनिट प्लेस पे है 3 है, तो 3 को डबल किया तो क्या आ गया? 6 आ गया। अब डबल करने के बाद यूनिट प्लेस को तो डबल कर दिया मैंने, और इसके अलावा जो नंबर बचा, 3 को डबल करने के बाद क्या बचा आपका? 34 बचा। तो यूनिट डिजिट को डबल करने के बाद रिमेनिंग जो नंबर होगा उसमें से यूनिट डिजिट को डबल करने के बाद जितना आया उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वो अगर 7 से डिवाइड है, इट मींस जो नंबर दिया गया वो भी 7 से डिवाइड होगा। यहाँ पे चेक कीजिएगा। तो यूनिट डिजिट पे क्या था आपका? 3 था। यूनिट डिजिट पे क्या था? 3 का। तो 3 का डबल कर लिया। 3 का डबल किया क्या आ गया? 6 आ गया। अब 3 के अलावा कौन सा नंबर यहाँ पे बचा था? 34। अब 34 में से 3 का डबल करने के बाद क्या आया? 6 आया। तो 3 का डबल करने के बाद 6 आया। तो 34 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका? 28 आएगा। अब 28 क्या है? 7 से डिवाइड है। 28 क्या है? 28 आपका जो है 7 से डिवाइड है। इट मींस 343 जो नंबर होगा वो भी 7 से डिवाइड होगा। एक बार और समझ लेते हैं इसको।
कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा उसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे। डबल करने के बाद जो नंबर रिमेनिंग बचेगा यूनिट प्लेस के अलावा, यूनिट प्लेस को हटा के उसको फिर काउंट नहीं करना है, तो यूनिट प्लेस के बाद जो रिमेनिंग नंबर बचेगा उसमें से यूनिट प्लेस को डबल करने के बाद जो आया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करके जो नंबर निकल के आएगा वो आपका, तो अगर 7 से डिवाइड है तो जो नंबर दिया हुआ है वो भी 7 से डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एग्जांपल हम ले लिया है यहाँ पे 217। अब यहाँ पे देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 7 है, तो 7 का डबल अगर हम कर रहे हैं, 7 का डबल करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। अभी मैंने बोला यूनिट डिजिट के अलावा जो रिमेनिंग नंबर होगा, जो नंबर रिमेनिंग होगा, तो रिमेनिंग नंबर आपका क्या है, 21 है। अब डबल करने के बाद जो नंबर आया है उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया आपका 7। अब 7 जाहिर सी बात है 7 7 से डिविजल होगा, इट मींस 217 भी 7 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे क्या बोला मैंने कि जो नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा क्या होना चाहिए, 7 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर अगर जीरो भी आता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर भी 7 से डिविजिबल होगा। अगर सपोज कोई नंबर घटाने के बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद जीरो आ जाए, क्या आ जाए, जीरो आ जाए, वो ही नंबर 7 से डिविजल होगा। या फिर अगर 7 से डिवाइड है तब तो फिर नंबर 7 से डिवाइड ही होगा, और सब्ट्रैक्ट जीरो है फिर भी नंबर 7 से डिवाइड होगा। अब इसके दूसरे रूल को देखते हैं। दूसरा रूल क्या है इसका, तो दूसरा रूल इसका है कि अगर कोई नंबर बहुत बड़ा हो, क्या नंबर है, बहुत बड़ा, मान लीजिए कोई हम एक नंबर ले लेते हैं 485722, क्या नंबर ले लिया, 485272। अब ये नंबर तो बहुत बड़ा है, ये नंबर बहुत बड़ा। अब इसमें अगर हम यूनिट प्लेस को डबल करके इसमें से घटाएंगे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो फिर हमको डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो जब इतना बड़ा बड़ा नंबर है तो इसका एक अलग रूल होता है। आपको क्या करना है, राइट साइड से आपको क्या करना है, राइट साइड से 3 3 डिजिट का एक ग्रुप बनाइए। 3 3 डिजिट का क्या बनाइए, एक ग्रुप बनाइए। तो पहला ग्रुप अगर हम बनाते हैं तो एक ग्रुप आपका क्या बनेगा, 722 बनेगा। सेकंड ग्रुप आपका क्या बन सकता है, 852 बनेगा। और थर्ड ग्रुप में आपका क्या बचेगा, एक डिजिट। अब देखिए एक ग्रुप आपका ये बना, एक ग्रुप आपका ये बना, और ये ग्रुप आपका ये बना। अब इसमें करना क्या है आपको, तो इसमें करना है कि जो ऑड प्लेस पे जो ग्रुप है और इवन प्लेस पे जो ग्रुप है, तो ऑड प्लेस के ग्रुप को ऑड प्लेस के ग्रुप के साथ ऐड करना है, और इवन प्लेस के ग्रुप को इवन प्लेस के ग्रुप के साथ ऐड करना है। तो ऑड प्लेस पे कौन कौन सा ग्रुप में नंबर कौन सा है, तो 722 और 4 है। तो 722 को अगर हम 4 से ऐड करेंगे तो क्या आ गया आपका 726। अब इवन प्लेस के ग्रुप को देखिए, इवन प्लेस के ग्रुप में क्या है, 852 है, और इसके अलावा तो और कोई इवन प्लेस पे ग्रुप है नहीं। तो इवन प्लेस पे बस एक ही ग्रुप है जिसमें कौन सा नंबर है, 852 है। अब क्या बोला अभी मैंने कि ऑड प्लेस के ग्रुप को ऑड प्लेस के ग्रुप से ऐड करने पे करके इवन प्लेस के ग्रुप में से क्या करेंगे, या तो इवन प्लेस के जो ग्रुप को ऐड करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऑड प्लेस वाला को, या फिर ऑड प्लेस के ग्रुप को ऐड करके उसमें से क्या कर देंगे, इवन प्लेस के ग्रुप के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों में से आप किसी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी हम मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं इवन प्लेस पे 52 है, ऑड प्लेस पे अगर हम ऐड किए, ऑड प्लेस पे दो ग्रुप था, ऑड प्लेस पे दो ग्रुप था, दोनों को ऐड कर दिया आपका 726 आ गया। लेकिन इवन प्लेस पे क्या है, बस एक ग्रुप है, इवन प्लेस पे क्या है, एक ग्रुप है, तो एक ही ग्रुप को लिख देंगे। अब क्या बोले था मैंने कि इसमें से अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करें, किसी को कर सकते हैं। 852 में से अगर हम 726 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका 126 आएगा, क्या आएगा आपका 126 आएगा। अब यहाँ पर अगर हम लिख लें और अगर पहला रूल पे चलते हैं, क्या चलता है, इसको डिवाइड करना ज्यादा बड़ा नहीं है, अब इससे तो बहुत छोटा है। ये नंबर जो 126 आया ये 7 डिजिट के नंबर से तो बहुत छोटा है, इसको डिवाइड करना बहुत आसान। लेकिन इसको भी हम डायरेक्ट डिवाइड नहीं करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे फर्स्ट 7 के फर्स्ट रूल के माध्यम से। 7 का फर्स्ट रूल क्या बताया था मैंने कि जो यूनिट डिजिट है उसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। यूनिट डिजिट क्या कर देंगे, डबल। तो यूनिट डिजिट पे आपका 6 है, क्या है, 6 है, तो 6 को डबल करेंगे तो क्या आ गया आपका 12 आ गया। 6 को डबल करने पे क्या आ गया 12। और यूनिट डिजिट के अलावा कौन सा नंबर बचा यहाँ पे, यूनिट डिजिट के अलावा आपका यहाँ पे बचा 12 बचा, क्या बचा 12। और संयोग से मल्टीपल करने पे भी क्या आया था, यूनिट डिजिट को 12 भी आया था, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इसको अगर क्या बोला था, यानी कि अगर सब्ट्रैक्ट करने पे जीरो आए या फिर 7 का
मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 आ रहा है, मीन्स ये नंबर 7 से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ पे इतना बड़ा नंबर था, नंबर क्या था, इतना बड़ा नंबर था, और लेकिन निकल के क्या आ गया, अगर कैलकुलेशन मैंने कर लिया तो फिर डिविजिबल टूल के माध्यम से क्या होगा, डिवाइड करना आसान हो गया। तो क्या 7 का डिविजिबल टूल निकल गया। 7 के बाद अगर आप 13 का भी इसी तरह से निकाल सकते हो, 17 का भी यही रूल है, और 19 का भी यही रूल है। यहाँ तक कोई परेशानी डिविजिबल टूल समझने में? तो क्या हो गया, आज की क्लास में क्या बात किए, डिविजिबल रूल का बात कर लिए, 2 का किए, 3 किए, 4 किए, 5 किए, 6 किए, 7 किए, 8 किए, 9, 10, 11, 19 तक कर लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को क्या करें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी काम हो जाए। ये भी बहुत बहुत जरूरी टॉपिक है। डिविजिबिलिटी रूल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।